नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट ईयर झारखंड में। एक बार फिर बिहार में जारी सियासी संकट की सबसे बड़ी खबर लेकर, सबसे बड़ा अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि बिहार में जो सियासी संकट है उस पे सारी खबरें और सारी जो आप कहिए विश्वसनीय खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे और सबसे बड़ा अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। एक बार फिर से आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो है वो सामने आ गया है और ये बहुत मायने रखता है। जिस तरीके की स्थिति बन गई थी बिहार में, न सिर्फ तोड़फोड़ की बात हो रही थी बल्कि संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और उसमें जो सबसे बड़ी खबर अभी तुरंत आई है वो हम आपको बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपके सामने ये बताने के लिए हाजिर हुए हैं कि आखिरकार अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, जिनके बयान से, जिनकी कार्यशैली से संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उनको सरेंडर करना पड़ा है। नियम कायदे कानून के तहत सरेंडर करना पड़ा है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पहले मोर्चे पर आरजेडी की हार हो गई है। ये जानकारी आपको हम देने अभी आपके सामने हाजिर हुए हैं कि जो बिहार में संवैधानिक टकराव या फिर कहें कि एक तरीके से बड़ा खेला होने की बात कही जा रही थी, बार बार खबर हमारे पास आ रही है, उसमें पहले फ्रंट पे लालू प्रसाद यादव की हार हो गई है और बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने सरेंडर कर दिया आखिरकार। हमारे पास में बिहार विधानसभा की कार्य सूची है 12 तारीख की और इस कार्य सूची से ये हमको पता चल रहा है कि बिहार में संवैधानिक संकट की स्थिति जो 12 तारीख को उत्पन्न होने वाली थी। देखिए, टकराव एक अलग बात है, हम माफ करेंगे, तोड़फोड़ एक अलग बात है, पाला बदल एक अलग बात है, लेकिन संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई थी। संवैधानिक संकट की स्थिति इसलिए बन गई थी कि 7 फरवरी को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने एक दावा कर दिया था। उन्होंने दावा कर दिया था कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो उसकी जानकारी आज मिली है और हमें आज मिली है और अब से लेकर 14 दिनों तक मैं अध्यक्ष पद पर बना रहूंगा और 14 दिनों के बाद इस पर फैसला होगा। यानी 7 तारीख को वो कह रहे थे कि आज मुझे जानकारी मिली है कि मेरे खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव है और हम 21 तारीख तक अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। और इसी बीच नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना था, नीतीश कुमार को जो है वो जो है बजट पास कराना था, नीतीश कुमार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जो है वो पास कराना था। तो बड़ा संकट खड़ा हो गया था कि अध्यक्ष की कुर्सी पर अवध बिहारी चौधरी बैठे रहेंगे तो फिर सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी। और जबकि जेडीयू और बीजेपी का ये कहना था कि भाई आपके खिलाफ 28 तारीख को, 28 जनवरी को जब सरकार बनी उसी समय जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उसका 14 दिन जो है वो पूरा हो चुका है, 10 तारीख को पूरा होगा और 12 तारीख को आपके खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तब नीतीश कुमार जो है वो अपना फ्लोर टेस्ट करेंगे, अपने विश्वास मत हासिल करेंगे। लेकिन तमाम चीजों को नकारते हुए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने 7 तारीख को जो कहा वो हम आपको एक बार फिर से सुनवाना चाहते हैं कि टकराव की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई थी। अवध बिहारी चौधरी ने 7 तारीख को, अभी से 2 दिन पहले, क्या कहा था, ये सुन लीजिए। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे और कार्रवाई अविश्वास प्रस्ताव जो है तो आप लोग तो जान ही गए हैं जी, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष। अध्यक्ष का बयान आपने सुना, ये 7 तारीख का बयान है। दरअसल आपको प्रक्रिया विधानसभा की नियमावली समझने में कुछ समस्या हो रही है, इसलिए मैं आपको समझा दें। दरअसल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ जब कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस नियमावली में है कि उस अविश्वास प्रस्ताव लाने के 14 दिन बाद उस पर चर्चा होगी। 14 दिनों तक वो अध्यक्ष पद पर बैठे रहेंगे, बने रहेंगे।
तो जब जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी 28 तारीख को, 28 जनवरी को, उसी दिन अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और 28 जनवरी के हिसाब से 14 दिन जो है वो 10 तारीख को पूरा हो रहा था। 10 तारीख को, या फिर उसमें नियम है कि 14 दिन या फिर 14 दिन के बाद जब भी सत्र हो तब। तो सत्र 12 तारीख को शुरू हुआ था। 12 तारीख को सबसे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। अगर वो जीत जाते तो कुर्सी बने रहते, हार जाते तो कुर्सी से हटना था। लेकिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने 7 फरवरी को यह ऐलान कर दिया कि उनको आज मिला है अविश्वास प्रस्ताव, और आज से 14 दिन तक हम, चूंकि नियम है कि 14 दिन बाद चर्चा होगी, तो 7 तारीख से 14 दिन बाद यानी 21 तारीख तक हम जो है अध्यक्ष कुर्सी पर बैठे बने रहेंगे। उनसे पूछा है कि आप इस्तीफा देंगे, तो आंख दिखाने लगे हम इस्तीफा क्यों देंगे, हम अभी 14 दिन तक और अध्यक्ष रहेंगे, यानी 21 तारीख के बाद होगा। तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर अवध बिहारी चौधरी बैठे रहते और नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट हासिल करना होता। तो एक बड़ा संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, संवैधानिक संकट। हम आपको बता दें, विधानसभा या संसद अध्यक्ष के पास इतना पावर होता है सदन के अंदर, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि सत्तारूढ़ गठबंधन के 10 विधायकों कहते हैं कि इनका आचरण सही नहीं और इनको सदन से निलंबित करते हैं। तो निलंबित करते हैं तो 10 सदस्य अगर निकल जाते तो फिर सरकार की क्या हालत होती। और उधर बीजेपी और जेडीयू कह रही थी कि हम जो है वो हमने 28 तारीख को दिया है और उसके हिसाब से 12 तारीख को जब सदन की शुरुआत होगी तो सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के बाद विधानसभा के अध्यक्ष पर अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो जो है वो उस पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष के मंसूबे पर, इरादे पर आज पानी फिर गया है और बिहार विधानसभा की कार्यसूची निकली है कि 12 तारीख को क्या होगा। तो 12 तारीख को सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, राज्यपाल का अभिभाषण जब होता है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों की संयुक्त बैठक होती है, उसमें होता है। और उसके बाद जो है अध्यक्ष के खिलाफ विधानसभा, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को हटाए जाने संबंधी संकल्प के प्रस्ताव को विचारार्थ रखा जाना, यानी 12 तारीख को ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के भाग्य का, किस्मत का फैसला हो जाएगा। अब बता दें कि अध्यक्ष जो ये 7 तारीख को कह रहे थे कि 21, 2 दिन पहले कि 21 तारीख से पहले जो है हम हटेंगे नहीं कुर्सी पर, उनको मजबूर क्यों होना पड़ा? मजबूर इसलिए होना पड़ा क्योंकि 28 जनवरी को बीजेपी, जेडीयू और हम पार्टी के विधायकों ने बिहार विधानसभा के सेक्रेटरी को जाकर पत्र दिया था कि अध्यक्ष को जो है हटाइए कुर्सी पर, हम अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। और बिहार विधानसभा के जो सेक्रेटरी होते हैं वो बिहार विधानसभा के कर्मचारी नहीं होते हैं। बिहार विधानसभा के सेक्रेटरी पद पर जो है वो बैठे रहते हैं बिहार न्यायिक सेवा के अधिकारी, और वो भी छोटे मोटे नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकारी को, जो डिस्ट्रिक्ट जज स्तर के अधिकारी होते हैं वो बिहार विधानसभा के सेक्रेटरी होते हैं। और विधानसभा के अंदर से जो को खबर मिल रही है कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जो अधिकारी जो है सचिव है जो बिहार विधानसभा के, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको 28 जनवरी को हमको मिला था, हमारे पास आया था अविश्वास प्रस्ताव और उसका 14 दिन जो है वो 10 जनवरी 9 जनवरी को ही पूरा हो गया। इसलिए अब जब भी उसके बाद सदन शुरुआत होगी, यानी 12 तारीख को जब सदन की शुरुआत होगी, तो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर दूसरा कुछ होगा। अध्यक्ष उसकी मंजूरी देते हैं भले ही, लेकिन कार्यसूची बनाना ये सचिव का काम होता है। और जब सचिव अड़ गए कि नहीं हम नियमानुकूल काम करेंगे, नियम के खिलाफ काम नहीं करेंगे, तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को कार्यसूची की मंजूरी देनी पड़ी। और अब का अपडेट यह है कि 12 तारीख को जब बिहार विधानसभा की बैठक शुरुआत होगी, बैठक की उसी दिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ जो है सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास माफ करेंगे, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, राज्यपाल का अभिभाषण से शुरुआत, राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी और उसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर जो अड़े हुए थे कि नहीं हम 21 तारीख तक कुर्सी बने रहेंगे और इस बीच बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी, ये आशंका अब खत्म हो गई है। क्योंकि बिहार विधानसभा के सचिव ने, जो हमें सूत्रों की जानकारी मिल रही है, उन्होंने अध्यक्ष की बात मानने से इनकार कर दिया और विधानसभा अध्यक्ष को आखिरकार कार्यसूची निकालनी पड़ी है। ये बिहार विधानसभा की कार्यसूची है जो हमारे पास है, ये बता रही है कि 12 तारीख को सबसे पहले जब राज्यपाल का अभिभाषण दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद सबसे पहले अध्यक्ष के खिलाफ, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगा। जरूरत पड़ी तो वोटिंग होगी और उसी में यह फैसला हो जाएगा
कि कौन पार्टी कितना मजबूत है। वैसे हम आपको बता दें, इससे खेल खत्म हो गया इसका अंदाजा मत लगाइएगा। मामला ये है कि अध्यक्ष को पहले कदम पर हार मिली है, लालू यादव को, तेजस्वी यादव की रणनीति को पहले कदम पर हार मिली है। लेकिन मान लीजिए अगर तोड़फोड़ हो गई हो तो विधानसभा का अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी गिर जाएगा। बीजेपी जेडीयू ने उनको हटाने के लिए विश्वास प्रस्ताव इस इरादे के साथ लाया कि हमारा बहुमत है, और मान लीजिए कि बहुमत में से कुछ लोग खिसक जाएंगे तो विश्वास प्रस्ताव ही पहले ही गिर जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर बैठे रह जाएंगे, तो दूसरा ही खेला पहले ही हो जाएगा सदन में विश्वास मत हासिल करने से पहले। लेकिन पहले फ्रंट पर चूंकि नियमानुकूल जो है वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी बात को बिहार विधानसभा के सचिवालय ने नहीं माना। और आखिरकार अब 12 तारीख को जब सदन की शुरुआत होगी, जिस दिन नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट करना है, उससे पहले अध्यक्ष की किस्मत का फैसला हो जाएगा। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के विधायक हैं, जो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, हम 21 फरवरी तक हम कुर्सी बने रहेंगे और उसके बाद जो है फिर फैसला होगा कि हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो या ना हो। उनकी हार हुई है, सरेंडर कर दिया उन्होंने, और अब एक संवैधानिक संकट टला है। तोड़फोड़ की बात टली नहीं है, खेला हो सकता है। इस पर आप हम ये नहीं कहते, बार बार हम कहते हैं खेला होगा ही, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं खेला होने की पुरजोर संभावना। और इसलिए हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि खेला होने के डर से ही जेडीयू ने तमाम विधायकों को एक तरीके से आज से कैद कर लिया है। 3 दिनों तक जेडीयू के विधायक पटना में जमे रहेंगे। आज से जेडीयू ने, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं कुछ देर बाद जेडीयू विधायकों की चाय पार्टी शुरू हो रही है। जेडीयू ने जो है तमाम विधायकों को 3 दिनों तक, और आज से हर दिन डिनर डिप्लोमेसी की बात होगी। आज चाय पार्टी, कल सरवन कुमार के यहाँ जेडीयू विधायकों का भोज, परसों विजय चौधरी के जेडीयू विधायकों का भोज, और फिर उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव, जब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है सदन में नीतीश कुमार का विश्वास प्रस्ताव। तो 3 दिनों तक जेडीयू विधायकों को एक तरीके से कहें कि निगरानी में रखने की व्यवस्था कर ली गई है। बीजेपी के बारे में हमने बताया कि बीजेपी अपने विधायकों को लेकर कल गया जा रही है, बोध गया, और 2 दिनों तक बीजेपी के विधायक जो वहीं जमे रहेंगे, और वहां पर सब विधायकों को तब लेकर आया जाएगा जब विधानसभा में जो है विश्वास प्रस्ताव पर नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा या फिर दूसरी कार्रवाई जो शुरू होगी। तो बीजेपी ऐसी पार्टी डरी हुई है। तब तो आनंद खान में उसे विधायकों के प्रशिक्षण का प्लान बनाना पड़ा, पहले से कोई योजना नहीं थी। तो खेल होने की पूरी संभावना है। और इस बीच हम आपको बता दें कि आरजेडी को भी जो है वो आरजेडी में भी सेंधमारी की कोशिश हो रही है। कितने सफल हो पाएगी हम नहीं जानते, लेकिन सेंधमारी की कोशिश हो रही है। और बीजेपी के 3 नेताओं को उसमें लगाया गया है कि आरजेडी में सेंधमारी करने की कोशिश करिए। ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जो कुल मिलाकर जो प्रकरण हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, और हम आपको ये बता रहे हैं कि पहले कदम पर लालू प्रसाद यादव को की रणनीति को हार मिली है। अध्यक्ष का जो मंसूबा था, इरादा था, वो फेल कर गया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ये कह रहे थे कि 21 फरवरी तक कुर्सी बैठे रहेंगे, उन्हें 12 फरवरी को ही अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। सरकार के फ्लोर टेस्ट की बात उसके बाद है, लेकिन असली टेस्ट उसी में हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार के अगुवाई वाली गठबंधन के पास अगर बहुमत होगा तो पहले ही ये टेस्ट हो जाएगा, अध्यक्ष कुर्सी से हट जाएंगे, तो फिर सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर वाकई खेल लालू यादव ने कर दिया है, विधायकों से बात हुई लालू यादव की, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं, विधायकों से मुलाकात हुई एनडीए के लालू यादव ऐसे, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। ये भी दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी ने बकायदा उनको चिन्हित करके वैसे विधायकों को जिनके टूटने का डर है, बारी बारी से उन विधायकों से बात की है, अपनी पार्टी के विधायकों से, जेडीयू के विधायकों से। तो खेला करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन फिलहाल पहले कदम पर नियम और कानून के आधार पर बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन की नियमावली के मुताबिक लालू यादव और विधानसभा अध्यक्ष को पहली हार मिली है। जो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ 28 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वो कह रहे थे कि नहीं, हम अविश्वास प्रस्ताव को मानेंगे नहीं, हमको तो 7 फरवरी को मिला, इसलिए 14 दिन इसके बाद 21 तारीख तक हम कुर्सी पर बने रहेंगे। और हमारे बने रहते ही एक तरीके से वो मतलब बिटवीन द लाइन्स जो बात थी कि हमारे बने रहते ही, हमारे कुर्सी बैठे रहते ही नीतीश कुमार को बहुमत हासिल करना पड़ेगा, तो वो नहीं होगा। अब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को 12 तारीख को ही अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। खेल अगर हो गया होगा तो अध्यक्ष की कुर्सी बच जाएगी, खेल नहीं हुआ होगा तो अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी। खेल अगर हो गया होगा तो अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान ये फैसला हो जाएगा, नीतीश कुमार को बहुमत हासिल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसी दौरान जो है ये तय हो जाएगा कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है।
अगर बहुमत होगा तो अध्यक्ष बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी चली जाएगी, अगर बहुमत नहीं होगा तो अवध बिहारी चौधरी बच जाएंगे। तो ये हम सबसे बड़ा अपडेट था कि पहले कदम पर लालू यादव की रणनीति की हार हुई है, और हार इसलिए हुई है क्योंकि बिहार विधानसभा सचिवालय ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के कहे मुताबिक करने से इनकार कर दिया। हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा में सचिव की कुर्सी पर जो है न्यायिक सेवा के वरीय अधिकारी बैठते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकारी बैठते हैं, और उन्होंने कहा कि नियम कायदे सूत्र जो हमारे बता रहे हैं कि नियम कायदे कानून के हिसाब से हम काम करेंगे, और चूंकि हमारे यहाँ 28 जनवरी को रिसीविंग है हमारे पास जो जेडीयू, बीजेपी और हम पार्टी के विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया था, इसलिए नियमानुसार 14 दिन बाद, उसके 14 दिन बाद जब भी विधानसभा की बैठक होगी उस दिन सबसे पहले अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो इसलिए इस हिसाब से उधर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ 12 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग की कार्यसूची निकाल दी गई है। पहले कदम पर, पहले रणनीति में लालू यादव और अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनकी हार हुई है। अब सरकार के पास बहुमत है या नहीं, ये लाख रुपए का सवाल है। नीतीश कुमार की पार्टी या बीजेपी में टूट हुई कि नहीं, ये करोड़ों टके का सवाल है, रुपए का सवाल है। तो इस पर चर्चा हम करते रहेंगे, और खेल हो रहा है। हम आपको बार बार कह रहे हैं ना कि लालू यादव ने 1 दर्जन विधायकों से बात की है। श्रवण कुमार से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने ऑफिशियली कहा कि हमारे विधायकों के पास फोन गया है और उस फोन आने की सूचना हमारे पास है। श्रवण कुमार ने हमसे आधिकारिक तौर पर कहा कि हमारे विधायकों के पास लालू यादव के लोग पहुंचे थे और उसका सबूत हमारे पास है, ये कह रहे हैं। हम आपको ऑफिशियली ये बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने 10 ऐसे विधायकों से बात की है, अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के, बीजेपी और जेडीयू के, जिन पर यह आशंका थी कि वो टूट सकते हैं, और बारी बारी से उनसे बात करके उनको समझाया गया है, उनको मनाया गया है। और इसलिए बीजेपी कल से अपने विधायकों को बोधगया में 2 दिन तक रखने जा रही है, ट्रेनिंग कैंप के नाम पर। ये खेला होने की संभावना है। हम जानते हैं, हम ये इसके बावजूद ये बात जानते हैं कि बीजेपी जैसी सर्वशक्तिमान पार्टी को अगर अपने विधायकों को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले आपको अगर बोधगया ले जाना पड़ रहा है 2 दिन के लिए, तो आप समझिए कि बीजेपी जब डरी हुई है तो ये जो है वो क्या, मतलब इसका आप सामान्य अर्थ लगा सकते हैं क्या? अगर खेला होने की संभावना न होती तो कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद में क्यों रखा जाता? जेडीयू के विधायकों को 3 दिन पहले 12 तारीख को विश्वास मत हासिल करना है, सदन की कार्रवाई शुरू होनी है, और आज से 3 दिनों तक पटना में बने रहने का और हर समय निगरानी में रहने का निर्देश क्यों दिया गया है? खेला होने की संभावना है, हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगे हुए हैं। बीजेपी अब बचाव में लगी है और बीजेपी ने अटैक करना शुरू कर दिया है, आरजेडी के विधायकों से संपर्क से आया जा रहा है। लालू यादव लगातार जो है वो एक्शन में है, और फोन से और व्यक्तिगत तौर पर उनके दूत जा रहे हैं। रंजीत यादव, कुछ आप सवाल पूछ रहे थे, आप पूछिए, आपके सवाल का जवाब जो है हम देने को तैयार है। आप पूछ रहे हैं कि आपके सवाल का जवाब मिलेगा कि नहीं, हम सवाल का जवाब देने को तैयार है। आप जो है वो बताइए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। विजय कुमार का आप कह रहे हैं कि प्लीज खेला होने दीजिए। हम खेला होने को कैसे रोक दे सकते हैं? हमारे पास इतनी कुवत कहाँ है? हम तो खबर आप तक पहुंचा सकते हैं, हम खेला कैसे नहीं होने देंगे भाई? हम कैसे खेला होने दे सकते हैं और नहीं होने दे सकते? हम उसके पार्ट और पोर्शन नहीं है, हम सिर्फ खेला पर नजर रख सकते हैं, और यकीन मानिए हर खेला की खबर जो है सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम खेला रोक नहीं सकते और न होने देंगे। आरती रंजन कह रहे नीतीश जी चाणक्य है। किसी दौर में नीतीश जी चाणक्य थे, लेकिन अभी नीतीश जी की जो वर्तमान स्थिति है, बड़ा ईमानदार उत्तर है, नीतीश जी अब चाणक्य नहीं रह गए हैं। तो खैर, बिहार में खेला होने की संभावना है, और हम आपको बार बार कह रहे हैं ये खेला, इसमें ऐसा है नहीं कि कोई पक्ष कमजोर है। आप कह देंगे कि लालू प्रसाद यादव एक्शन में है, तो आप इसको नहीं मान सकते कि बीजेपी जो है वो कमजोर है। देश की सर्वशक्तिमान पार्टी है, जो कर्नाटक में सरकार गिरा सकती है, जो मध्य प्रदेश में सरकार गिरा सकती है, जो महाराष्ट्र में सरकार गिरा सकती है, वो अपनी सरकार चले जाने लगी आसानी से। ये बहुत, आप कहना बहुत आसान चीज नहीं है। बीजेपी को भी जानकारी हम आपको बार बार कर रहे हैं, इसलिए हमने बताया कि सम्राट चौधरी ने जो है 10 विधायकों से बात की है, अपनी पार्टी के, अपने गठबंधन के। 6 तो बीजेपी के हैं, 4 जेडीयू के हैं, जिनसे बात की और 1 to 1 बातचीत करके समझाया है कि आपके मन में कोई शंका हो, अगर पाला बदलने की बात हो तो मान जाइए। और आपको हम ये भी बता दें कि 10 में से 8 विधायक एक ही जाति के हैं। जिस जाति के विधायकों पर महागठबंधन, माफ करेंगे, एनडीए गठबंधन के जिस जाति के विधायकों पर लालू यादव की नजर हो सकती है, वो आप समझते हैं।
और बीजेपी ने काउंटर अटैक करना शुरू किया। बीजेपी ने आरजेडी के कुछ विधायकों से संपर्क साधा है, 3 नेताओं को लगाया गया है और बीजेपी भी वहां पर मौजूद एक खास जाति के विधायकों पर डोरा डाल रही है। वो जाति कौन सी है ये भी आप समझ सकते हैं। तो खैर, मेरे बॉस म्यूजिक पूछ रहा है कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी? एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इस पर संदेह है। 2025 तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहेंगे, जेडीयू बीजेपी के साथ बने रहेंगे, ये नहीं हो सकता, इस पर संदेह है। नीतीश कुमार के जो आचरण को देखते हुए, नीतीश कुमार की राजनीति को देखते हुए ये कहा सकता है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं दिखता है। बड़ा ईमानदार जवाब है लेकिन सही जवाब है। तो खैर, ये जो है भैया आप तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। अगर सवाल कोई पूछेंगे तो सवाल का जवाब देंगे कि फिर हम जो दर्शक हमारे पास जुड़े हैं खबर के लिए, उनको बता दें कि पहले कदम पर खेला बिहार में जो होने वाला है, उसके पहले कदम पर आरजेडी और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को बड़ा झटका लगा। जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे थे नियमों का हवाला देके कि 7 तारीख को हमको अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिला, इसलिए 21 तारीख तक कुर्सी बने रहेंगे अगले 14 दिनों तक। उसके अगले 14 दिनों तक उनकी हार हुई है और नियम कायदे के अनुसार चूंकि 28 तारीख को 28 जनवरी को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था, उससे 14 दिन पूरा हो चुका है। तो 12 तारीख को जब सदन की कार्रवाई, बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, तो उसमें सबसे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और तब नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट होगा। यानी पहले कदम पर लालू यादव की रणनीति जो है वो फेल कर गई है और अब अध्यक्ष के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव आएगा उसी में तय हो जाएगा कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। अगर खेला हो गया होगा, जिसकी कोशिश में लालू प्रसाद यादव उनके आदमी लगे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि अध्यक्ष की कुर्सी बच जाएगी और अध्यक्ष की जब कुर्सी बच जाएगी तो फिर सरकार के बहुमत हासिल करने न करने की औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मान लीजिए कि उस नीतीश सरकार गिर गई। खैर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव दांव चल रहे हैं तो बीजेपी सर्वशक्तिमान पार्टी वो बैठी नहीं है। बीजेपी के पास भी जो है वो है, जब बीजेपी के पास जो है वो भी अस्त्र शस्त्र है और तमाम संसाधन है, ये पूरी दुनिया जानती है, वो कहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बोल रहे हैं कि ललन सिंह खेला कर रहे हैं, नहीं, ललन सिंह खेला नहीं कर रहे हैं। ललन सिंह इस तमाशे के मुख्य दर्शक बन गए हैं। ललन सिंह के बारे में हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार 2 दिनों तक दिल्ली में थे, कल और परसों दिल्ली में थे, वो कल लौट के आए हैं। प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, प्रधानमंत्री से वो संसद में मिलने गए थे और उस संसद में ललन सिंह जो जदयू सांसद दल के नेता है, संसदीय दल के नेता है, वो जो है वो मौजूद थे। और प्रधानमंत्री जब संसद के कक्ष में, प्रधानमंत्री के संसद के कक्ष में जब नीतीश कुमार उनसे मिलने गए तो आपने देखा होगा ललन सिंह की तस्वीर उसमें नहीं थी, नीतीश कुमार के साथ संजय झा थे। तो ललन सिंह पूरे तमाशा मूक दर्शक बनकर खड़े हैं और वो इस पूरे खेल में नहीं पड़ना चाहते। जेडीयू के एक और सीनियर मंत्री जिनका नाम आया था, आपने सुना होगा कि बीच में चर्चा में उनका नाम आया था कि वो भी जो है, ये ऐसी खबर आई थी कि तेजस्वी यादव की सरकार बनवाने की कोशिश में थे नीतीश कुमार के, जब आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, तो वो भी मुख्य दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। वो भी जो है नहीं इस खेल में शामिल है, वो भी, उनका भी, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। जो करना है नीतीश कुमार करे, नीतीश कुमार के नीतिकार करे, हम इस खेल में नहीं पड़ेंगे। ललन सिंह की वैसी स्थिति है। वैसे ललन सिंह ने आज संसद में भाषण दिया है, लोकसभा में, और बड़ा जोरदार भाषण दिया है। लालू यादव का नाम लिए बगैर कहा है कि ईडी और सीबीआई की जो बात करते हैं तो उनको, उनके यहाँ ईडी और सीबीआई इसलिए आ रही क्योंकि आपने पेड़ बबूल का बोया है तो आम नहीं मिलेगा। ललन सिंह वहां संसद में भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे लोकसभा में कि हमारे ऊपर सीबीआई और ईडीआई का छापा क्यों नहीं पड़ गया, नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं पड़ गया, हम लोगों ने तो बीजेपी का विरोध किया था। तो ये ललन सिंह मुख्य दर्शक है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है कि पहले कदम में बिहार विधानसभा में जो फ्लोर टेस्ट होने वाला, उसमें जो खेल होने की संभावना, उसके पहले कदम में जो है लालू प्रसाद यादव की रणनीति फेल हुई है। अवध बिहारी चौधरी जो कह रहे थे कि 21 तारीख के बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी या चर्चा होगी और तब तक वो बने रहेंगे। और देखिए 21 तारीख ऐसा तिथि था, उससे पहले 3 परीक्षा सरकार को पास करनी थी। नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना था, उसके बाद बजट पर वोटिंग होनी थी और उसके बाद राज्यपाल का जो भाषण होता है उसमें धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस तीनों में अगर सरकार की किसी में हार हो गई तो सरकार गिर जानी थी, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता। तो अवध बिहारी चौधरी कह रहे थे कि तीनों प्रक्रिया के दौरान हम ही रहेंगे। तो नियम कायदे कानून के मुताबिक बिहार विधानसभा सचिवालय ने उनकी बात नहीं मानी है और नहीं मानी, इसका नतीजा ये हुआ है कि बिहार विधानसभा सचिवालय से कार्यसूची निकाली गई है 12 तारीख की, और मेरे पास कार्यसूची है, वो बता रही है कि 12 तारीख को जब राज्यपाल का अभिभाषण से शुरुआत होगा, राज्यपाल का अभिभाषण दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, यानी बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की संयुक्त बैठक होती है, उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है और उसके बाद जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहले अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जो है वो चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में अगर अध्यक्ष की कुर्सी बच जाती है तो समझ जाइए फिर तो नीतीश कुमार की कुर्सी चली गई उसी में, तो खेला होना होगा
तो पहले ही हो जाएगा, आप फ्लोर टेस्ट का इंतजार मत कीजिएगा। तो उससे पहले ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव उस पर चर्चा होगी, और अगर खेल हो गया होगा तो बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बच जाएगी, और जब कुर्सी बच जाएगी यानी अगर विधायक टूट गए होंगे तो वो अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट के पक्ष वोट करेंगे नहीं। तो कुर्सी जब अध्यक्ष की बच जाएगी तो फिर सरकार के बहुमत हासिल करने की जरूरत क्या है। तो ये कुल मिलाकर रणनीति है, तैयारी है। हम फिर से एक बार बता दें अपडेट पार्टियों का, जेडीयू भी टूट की आशंका से डर गई है, जेडीयू ने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है। आज से जेडीयू के डिनर डिप्लोमेसी शुरू हो गई, यानी हर शाम आज से 12 तारीख तक हर शाम जेडीयू के विधायक चाय पार्टी से लेकर डिनर तक जुटेंगे। आज चाय पार्टी भी कुछ देर बाद होने वाली है जेडीयू विधायकों की, उसके बाद कल श्रवण कुमार के यहाँ डिनर है, उसके बाद परसों विजय चौधरी के यहाँ डिनर है। यानी हर रोज जेडीयू विधायकों पर निगरानी रखी जाएगी, और कहा यह जा रहा है कि उनको एक स्थान पर भी रखा जा सकता है, इसकी भी तैयारी चल रही है। बीजेपी अपने तमाम विधायकों को लेकर कल बोधगया जा रही है, और कल और परसों बीजेपी के विधायकों को बोधगया के रिसोर्ट में रखा जाएगा, और फिर उसके बाद जो है उनको 12 तारीख को पटना लाया जाएगा। यानी बीजेपी डरी हुई है। और जीतन राम मांझी की जहां तक बात करें, जीतन राम मांझी के टूटने का डर था। जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं, उनमें तोड़ फोड़ का बात नहीं था, उनको मुख्यमंत्री बनाने तक का ऑफर मिला था लालू प्रसाद यादव से, लेकिन हालांकि उनके बेटे थोड़ा सहमत नहीं थे, लेकिन उनको बीजेपी की ओर से फ्रेश बड़ा ऑफर मिल गया है, और बीजेपी जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजने जा रही है। अभी राज्यसभा का चुनाव जो है वो अभी सर पर है, अभी उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ से 6 सदस्य जो है रिटायर कर रहे हैं, हमने उनका नाम बताया था कि मनोज झा आरजेडी के, अशफाक करीम आरजेडी के, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के, इसके अलावा जो है बीजेपी के सुशील मोदी, इसके अलावा जेडीयू के वशिष्ठ नारायण सिंह, इसके अलावा जेडीयू के अनिल हेगड़े, ये 6 लोग रिटायर कर रहे हैं। और 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 3 एनडीए के पास जाना है, 3 महागठबंधन के पास जाना है। तो एनडीए का नाम भी हमने बता दिया कि जेडीयू की ओर से वशिष्ठ नारायण सिंह जो सीनियर लीडर है और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो नहीं जा रहे हैं, और संजय झा जो प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं नीतीश कुमार के इस पाला बदल के, जो इस बार के पाला बदल के उसके, तो संजय झा के राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा हो रही है, और लगभग इसकी पुष्टि हो गई, बड़ा उलटफेर नहीं हुआ। तो संजय झा राज्यसभा इस बार जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि संजय झा जब नीतीश कुमार इस्तीफे, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा अमित शाह से मिल रहे थे, संजय झा उनके साथ है, संजय झा राज्यसभा जा रहे हैं। बीजेपी ने अपनी 1 सीट जो है, 2 सीट बीजेपी को मिलने वाली थी, 1 सीट कुर्बान कर दी है, जीतन राम मांझी को दे दिया है, जीतन राम मांझी संतुष्ट रहे। और फिर 1 सीट पर वो जो विनोद तावड़े हैं, जो बीजेपी के प्रभारी हैं, उसे महाराष्ट्र के राजनेता है, और बीजेपी में चलता रहता है महाराष्ट्र के नेताओं को। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के थे, उनको भी बिहार से राज्यसभा भेजा गया था। तो उनको जो है राज्यसभा भेजा जा सकता है। ये राज्यसभा चुनाव का अपडेट हमने आपको बता दिया था। हमने आपको ये भी बता दिया था कि जो आरजेडी का नाम फैसला नहीं हुआ है, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो वो जो है क्या कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको राज्यसभा जाने का मौका मिले, लेकिन वाम दल इस बार भाकपा माले, जिसके 12 विधायक हैं, उसकी भी इच्छा है कि उसके दीपंकर भट्टाचार्य राज्यसभा जाए। अभी तक तय नहीं हुआ है, दिन कुछ ही बचे हैं, 2-3 दिन में ये भी तय हो जाएगा। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये अपडेट रहा। फिर से नए दर्शक हमारे साथ जो है जुड़े हैं, और वो जो है हम उनको फिर से एक बार अपडेट बता दें कि बिहार में राजनीतिक सियासी खेला होने की जो उम्मीद है वो उम्मीद है, जिंदा है, और सारी पार्टियां अपने अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में लगी है। सब पार्टी की ओर से घात प्रतिघात हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि विधायकों को तोड़ा जाए। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें पहले कदम पर लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की हार हुई है, और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो 12 तारीख को बिहार विधानसभा में पेश किया जाएगा। प्रशांत राठौर पूछ रहे हैं कि खेला होगा क्या? खेला होने की पूरी संभावना है। और सरजीत यादव लिख रहा है कि हम लोग पटना में रहकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और हम लोग एकदम जी जान से चाह रहे हैं कि 12 तारीख को खेला हो। रंजीत जी, आप चाहिए, आपको हर अपडेट बताते रहेंगे। फिलहाल हम आपको ये कह रहे हैं कि खेला होने की संभावना खत्म नहीं हुई है, पहले कदम पर रणनीतिक हार हुई है, क्योंकि जो नियम और जो प्रक्रिया है वो कहती है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की बात हम करें तो नियम और प्रक्रिया के मुताबिक जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ 12 तारीख को वोटिंग, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 12 तारीख को वोटिंग हो रही है। खेला नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। राजद बनेगा क्या, ये कहना बहुत जल्दबाजी है। सवाल हम ले रहे हैं बिहार में जातिवाद जिंदाबाद को लिख रहे हैं। भैया पूरे देश में जातिवाद के ये है,
और बिहार में की बात मत, बिहार को बदनाम मत कीजिए। जाति जो है ना वो राजनीति का आखिरी सच है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश में लगभग कम बेसी यही बात होता है। कर्नाटक में जाइएगा ना तो लिंगायत और वोकालिंगा वहां भी सब है, और महाराष्ट्र में भी मराठा आंदोलन हो रहा है, तमिलनाडु में भी जातिवाद का काम हो रहा है, और हरियाणा में भी जो जाति जिस तरीके से प्रबल है वो हो रहा है। बिहार में जातिवाद जो है वो सच है, ऐसा नहीं है, और बगल के उत्तर प्रदेश में जातिवाद नहीं है, ये नहीं है, सब जगह एक ही स्थिति है। तो ये बताए सर कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आदित्य सिंह पूछ रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा इलेक्शन साथ हो जाए? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है आदित्य सिंह जी। और नीतीश कुमार के बारे में एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार सब काम कर सकते हैं, कुर्सी पर दांव नहीं लगा सकते हैं। उनको पता है कि 25 तक हमको मुख्यमंत्री रहना है, तो नीतीश कुमार 25 से पहले, नीतीश कुमार के बारे में कोई भी बात सोचिए तो इस दिमाग में इस चीज को रख के सोचिए कि नीतीश कुमार कुर्सी पे दांव नहीं लगा सकते, कुर्सी उनकी महफूज रहनी चाहिए, उसके बाद जो है वो फिर आगे कोई कदम उठाते हैं। इसलिए ये मत सोचिए नीतीश कुमार विधानसभा भंग करवा देंगे और बीच में, और फिर जो है वो उसके बाद जो है वो और चुनाव करवा देंगे। नहीं, नीतीश कुमार को जरूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार फिर नया गठबंधन बना लेंगे, लेकिन कुर्सी बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार कुर्सी पर दांव नहीं लगाते हैं। तो अब कोई लिख रहा है कि लास्ट टाइम आ गया नीतीश कुमार का, भाई ये हम कैसे जाने। तो ये सत्ता दल के 10+ विधायक गायब होने की खबर अफवाह है या सच्चाई? नहीं, अफवाह है। सत्ता दल के 10 विधायक गायब नहीं है, सारे के सारे विधायक का ट्रेस हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 विधायकों को, जेडीयू के 4 विधायकों का जो पता नहीं चल पा रहा है, तो जेडीयू के 4 विधायकों का पता चल गया है। सारे लोग ट्रेस में, कोई ट्रेसलेस नहीं है, सब लोग जो है संपर्क में है। हाँ, इधर भी संपर्क में उधर भी संपर्क में, ये बात सही है, लेकिन कोई गायब नहीं है। तो कुल मिला के ये स्थिति है। और आधे घंटे हो गए आपको अपडेट देते हुए, बाकी कोई सवाल हो तो फिर हाजिर होंगे कुछ देर बाद, 2-3 घंटे बाद फिर हाजिर होंगे नया अपडेट लेके। मन में कोई सवाल हो तो वो आपका उसका जवाब देंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, थोड़ी सर्दी भी खांसी भी है, बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए मैं फास्ट बोल के खत्म करना चाह रहा था। किसी ने लिखा थोड़ा कम तेज बोलिए, मैं फास्ट बोल के आपको सारा अपडेट देना चाह रहा था, लेकिन आगे भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।